औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी टेलरिंग को आसान बनाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे मर्दाना कमीज़ के हर साइज़ की कटिंग को अगर आप बहुत आसानी से सीखना चाहते हैं या बहुत आसान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़बरदस्त आइडिया मिल जाएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीका मिल जाएगा अपने मर्दाना कमीज़ के हर साइज़ की कटिंग को आसान बनाने के लिए। तो आइए बाकायदा शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आज की जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। वैसे तो मेरी बड़ी लंबी लंबी वीडियोस होती हैं, मैं कोशिश करता हूं कि हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं, लेकिन आज क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। इसमें कुछ दोस्तों के सवाल होते हैं जिनको कवर करना लाजमी होता है। तो पहले सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आप मर्दाना कमीज़ के हर साइज़ की कटिंग को किस तरह आसान बना सकते हैं, तो उसके लिए 8 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैटर्न ईजाद किए थे और पैटर्न ईजाद करने वाला पाकिस्तान में मैं पहला बंदा हूँ। ये मैं कोई हवा में बात नहीं करूँगा, अभी इंशाल्लाह आपको उसका पूरा सबूत मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ ना कोई पाकिस्तान में पहले मौजूद थी ना अब कोई बनाता है। इस वक्त तक 8 साल हो गए, अब तक मेरी काफ़ी सारी चीज़ों को लोगों ने कॉपी किया है। बहुत बड़े बड़े नाम है यूट्यूब पे, मैं इस वक्त किसी का नाम नहीं लेना चाहता और मैं किसी फालतू बहस में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत बड़े बड़े नामों ने, बहुत बड़े यूट्यूब चैनल्स ने मुझे कॉपी करके काम शुरू किया, लेकिन वो उस तरह कामयाब नहीं हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी हुई है। तो मेरे जो पैटर्न्स होते हैं इनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अभी चंद मिनट पहले ही मुझे एक बहन का मैसेज आया है कि इसको इन पैटर्न्स को अनजान बंदा, यानी जिसे समझ नहीं आती, वो इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। अच्छा, इस तरह के काफ़ी सारे मैसेज आते रहते हैं। खुसूसन मैंने चंद दिन पहले एक क्या नाम है इनका, सिंध में मैंने एक पैकेज भेजा है नौशहर व फिरोज़ में, ये ज़हीर अहमद सोलंगी। ये मैं प्राइवेसी की खातिर उनका नंबर वगैरह या चीज़ आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उनका ये मैसेज मैंने खोले हुए हैं। अच्छा, ये वीडियो भी उन्हीं के लिए मैं स्पेशल जो पहला हिस्सा होगा वो उसके लिए बनाऊंगा, क्योंकि इनको मैंने जब पैकेज भेजा है 6 तारीख को मैंने पैकेज भेजा था नौशहर व फिरोज़ सिंध। बाद में पैकेज रिसीव हुआ, इन्होंने कटिंग की, पहले इनको बड़ा अच्छा लगा। इनको एक साइज़ की समझ नहीं आ रही थी। वो जब पैटर्न्स को यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें वो कह रहे हैं कि ये मामला हो रहा है, जब आप पैटर्न हम आपका रखते हैं तो पैटर्न जो है वो कपड़े से बाहर चला जाता है, तो इसका कोई हल बताएं। तो उन्होंने बाकी जो देखें, उन्होंने हालात जो है बहुत खूबसूरती से इन पैटर्न के साथ कटिंग कर लिया है, लेकिन वो क्या हम कहते हैं आर्म होल उनका मसला कर रहा है। तो उन्होंने मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें मेरा पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि आर्म होल किस तरह रखें। अब ये वाला भी आर्म होल इन्होंने कटिंग किया है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उस साइज़ पे वो नहीं आ रहा था। इससे इंशाल्लाह मैं उसका तरीका बताता हूँ। ये मेरे पैटर्न यूज़ करके वो कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे होते हैं। फिर उन्होंने मुझे ये साइज़ सेंड किया है, ये साइज़ उन्होंने भेजा है कि इस साइज़ पे आप जो है वो मुझे पैटर्न को यूज़ करके बताएं। तो इस तरह के काफ़ी सारे सवाल होते हैं। अच्छा, पहला जो क्या कहता हूँ मैं आपको, ये पैटर्न्स दिखा देता हूँ, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो में सारा कुछ कवर करना मुश्किल होता है। आज इस वीडियो में आपको पैटर्न्स का तारुफ कराया जाएगा, इसकी क्वालिटी कीमत बताई जाएगी और इसको लेने का तरीका, और फिर ये होगा कि इनको इस्तेमाल करने का तरीका भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि आप किस तरह आप मर्दाना कमीज़ के हर साइज़ की कटिंग को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये मेरे पास है 18 सफ़ों की फार्मूलों की किताब। ये पूरा पैकेज होता है, इसमें 47 यानी 47 पैटर्न होते हैं और ये फार्मूलों की किताब होती है 18 सफ़ों की। ठीक है, इसकी अगर ये सिर्फ किताब भी किसी के पास हो ना और बंदा पढ़ा लिखा हो, समझ बूझ वाला हो, तो इस किताब की मदद से भी अपनी पूरी कटिंग को आसान बना सकते हैं, क्योंकि 18 पेजेस में समझ लें मर्दाना कमीज शलवार की सारी कटिंग को मैंने बंद कर दिया है। ये लेडीज़ कमीज़ के लिए ये किताब इस्तेमाल नहीं होगी, सिर्फ जेंट्स कमीज़ के इसमें फार्मूले लिखे हुए हैं और इसमें 18 सफ़े हैं। अच्छा, इन पैटर्न्स को वैसे तो आप लेडीज़ काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शर्ट की कटिंग कर सकते हैं, वास्कट की कटिंग कर सकते हैं,
लेकिन खुसूसन ये मर्दाना कमीज़ में इस्तेमाल होते हैं, ये शलवार के पैटर्न नहीं होते, शलवार का कोई पैटर्न नहीं है मेरे पास, सिर्फ कमीज़ की कटिंग के लिए पैटर्न है। अच्छा, इसमें फिर बैन के हाल है कि यहाँ पे 8 पैटर्न्स हैं, कॉलर के हाल है कि इसमें 7 पैटर्न्स हैं। ये पैकिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी मैं पैक करने वाला था, मैंने सोचा पहले ये मैं वीडियो बना लूँ, उसके बाद मैं पैक कर लूँगा। अच्छा, इसके बाद इसमें 5 पैटर्न्स कंधे के हैं, जिनसे आप हर साइज का बाजू का कंधा पहली और दूसरी शेप कटिंग कर सकते हैं। मैं इनको अभी यूज़ करके भी आपको बताऊंगा। ये 6 पैटर्न्स हैं आर्म होल के, जिनसे आप हर साइज का आर्म होल कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको 11 पैटर्न्स तीरे के मिलेंगे, जिनसे आप 10 इंच से लेकर 20 इंच तक जो भी साइज आपके बनते हैं, 20 को आप 21 भी कर सकते हैं, वो भी तरीका इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। तो ये 11 पैटर्न्स इसमें तीरे के होते हैं। फिर इसमें दामन की गुलाई का पैटर्न है, 5 बाई 5.5 की फ्रंट पॉकेट है, हाले की छांटी का या हाले की सेटिंग एंड पे जब आप हाले की सेटिंग करते हैं उसके लिए ये पैटर्न यूज़ होगा। कफ और फ्रंट पॉकेट की गुलाई का ये पैटर्न है। कमीज़ की बैक के आर्म होल की कटिंग के लिए ये पैटर्न आपको दिया जाता है। कॉलर का एक मुकम्मल पैटर्न यहाँ पे आपको मिलता है, ये आप चेक कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे 1 इंच का बैन, 1.25 इंच का बैन और फिर फिटिंग का पैटर्न, ये सारा सामान आपको मिलता है। 47 पैटर्न्स, फार्मूलों की किताब, डिलीवरी चार्जेस समेत पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह आप मंगवाना चाहें तो ये आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये में। स्टार्टिंग में जब मैंने 8 साल पहले पैकेज शुरू किया था, वो सबूत भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उस वक्त इस पैकेज की कीमत मैंने स्टार्टिंग में रखी थी 1500 रुपये। ठीक है, उस वक्त जरा ज़ाहिर बात है 8 साल पहले चीज़ों के इतने ज़्यादा रेट नहीं थे। उस वक्त डिलीवरी चार्जेस टोटल 80 रुपये होते थे। तो आज जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो 300 रुपये हैं। तो इसके साथ बाकी पैकिंग का खर्चा भी, बाकी मामलात भी होते हैं। तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन उस वक्त पेपर चार्ट में बनाया जाता था, आज जो बनाया जाता है ये पैटर्न कार्ड शीट होती है। ये ना लकड़ी है, ना लोहा है, ना प्लास्टिक है। पैटर्न्स जो भी होते हैं वो आपके कार्ड शीट के होते हैं। लकड़ी, लोहे, प्लास्टिक में आपके स्केल होते हैं। जैसे देखें, ये अब लासानी है, MDF है, लोग इसे लकड़ी समझते हैं ये, लेकिन वो वाली लकड़ी नहीं है जो फर्नीचर में इस्तेमाल होती है, वो वाली लकड़ी नहीं है। ये MDF होती है, लासानी होती है। ठीक है, ये लासानी के आपको स्केल मिलते हैं बाजार से 400 450 रुपए का ये स्केल होता है। स्केल्स और पैटर्न्स में फर्क होता है। स्केल्स आपकी लाइनें लगाने के लिए होते हैं, जबकि पैटर्न्स आपको हर साइज पे बने बनाए मिलते हैं। अच्छा, दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि आप ये कार्ड शीट में देते हैं तो ये 4,000 का ये क्यों है, मतलब इतना महंगा क्यों है। देखें, जो भी इंसान काम करता है ना, वो अपनी स्किल के पैसे लेता है। अब एक क्या कहते हैं, मैं चंद एक सादी सी मिसालें आपको दे देता हूँ। एक मिस्त्री है जो आपके घर मतलब काम करता है, जो आपके मकान बनाता है, वो ज़ाहिर बात है घर से कुछ नहीं लेकर आता सिवाय अपने औजारों के। और ठीक है, आप उसको 2,500 रुपये उसका उसकी दिहाड़ी बनती है, साथ उसको आप खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, बाकी मामलात भी करते हैं। वो आपको पूरा दिन क्या देता है, अपना स्किल देता है, अपनी मेहनत देता है, हालांकि वो घर से और कुछ नहीं लेकर आता। अच्छा, इसी तरह आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको सिर्फ एक सादे से पेपर पे चंद नुस्खे लिख के देता है आपकी बीमारी के मुताबिक, और 500 रुपये, बाद बड़े अस्पतालों में 1,500 और 2,000 रुपये भी फीस होती है। वो भी अपनी स्किल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो गलत नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने भी कहीं से सीखा है और आगे ज़ाहिर बात है उनकी रोजी रोटी का भी यही जरिया है। 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ज़ाहिर बात है अब मैंने शॉप ख़त्म कर दी है, क्योंकि पैटर्न्स का इतना रश होता है, तो मैंने तो कहीं ना कहीं से तो मजदूरी निकालनी होती है ना, तो इस वजह से ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अब मैं एक और सादी सी मिसाल देता हूँ। ये मोबाइल है, ठीक है, ये 40,000 रुपये का मोबाइल है फर्ज कर लें। ठीक है, तो ये अगर ये कॉल ना कराए, ये ऑन ना हो, इस पे आप व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह ना चला सके, तो ये तो प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक का कोई 40,000 देता है, देखना पड़ता है कि ये काम कितना कर रहा है। अगर ये काम ना करे तो ये तो खिलौना है, ये तो मतलब अगर आप कबाड़िए के पास बेचेंगे तो ये तो 5 रुपये का भी नहीं बनेगा वजन के हिसाब से देखेंगे तो। लेकिन अगर काम के हिसाब से देखेंगे तो इस वक्त ये 40,000 का फ़ोन है। तो काम को देखना पड़ता है, आप सिर्फ रेट को ही ना देखा करें। जिस भाई को एतबार है ले, जिस भाई को एतबार नहीं है वो ना ले। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप आता है कि मैं इसकी पैकिंग आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पार्सल पोस्ट करना है सुबह, तो ये इसकी पैकिंग होती है। पीछे इसके हार्ड गत्ता जो शीट होती है वो मैं लगा कर देता हूँ, और इसके अंदर अच्छी सी खूबसूरत सी पैकिंग हुई होती है, मजबूत, किसी जगह पे भी ये ख़राब नहीं होता। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा ये इसका मैन फ्लायर है। ये आगे एड्रेस पॉकेट में एड्रेस लिखा जाता है और बैक पे ये मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। आप ये चेक कर लीजिए, मेरे नंबर चेक कर लीजिए, मेरा आईडी कार्ड है, सारा कुछ आप देख लीजिए और मेरा मुकम्मल इसमें एड्रेस है। बेशक स्क्रीनशॉट लेकर ना आप इसको सर्च भी कर लें। अच्छा, तो ये इसकी पैकिंग हो गई है। अब बात आती है कि ये जो मैंने दावा किया था ना कि ये 8 साल पहले मैंने शुरू किया था और इसका पैटर्न्स को ईजाद करने वाला मैं हूँ, तो उसका मैं आपको सबूत देता हूँ। सबसे पहला सबूत आप देखें, ये मेरे पहला चैनल जो मेरा यूट्यूब का था उसका ये सिल्वर प्ले बटन है, ठीक है। सिल्वर प्ले बटन जो होता है, आप में से अगर जो कई लोगों को पता होगा और किसी दोस्त को नहीं पता होगा, तो जिस दोस्त को नहीं पता उसके लिए इतला के लिए अर्ज़ है कि ये जो होता है ना सिल्वर प्ले बटन, ये यूट्यूब उस वक्त देता है जब किसी चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते हैं। इसे सिल्वर प्ले बटन कहा जाता है। तो मेरा जो पहला चैनल था MS टेलर्स के नाम से, ये अभी उसके कुछ हिस्से जो हैं वो यहाँ से मिस हो गए हैं, ठीक है। तो ये बाद में मैंने इसके ऊपर फिर टेप लगाई थी। तो ये क्योंकि मौसम के हिसाब से ज़ाहिर बात है, ये 4-5 साल पहले ये मुझे मिला था, तो उस वक्त मेरा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। बाद में चैनल में बहुत सारे मामलात हुए, मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैं सबूत आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा पहले चैनल का जो है वो सिल्वर प्ले बटन है। साथ में यहाँ पे आपको एड्रेस अपना दिखा देता हूँ। ये मुझे इसी एड्रेस पे मौसूल हुआ था, ठीक है। ये आप मेरा एड्रेस चेक कर लें, नंबर वगैरह चेक कर लें, तो ये हर एक चीज़ का सबूत है। और साथ ये देखें, ये यूट्यूब वाली कंपनी ने ये स्टैंप लगा कर भेजी है। ये 4 साल पहले मुझे मिला था, जुलाई 15, 2022 को, ठीक है। तो ये सबूत है इस चीज़ का कि अल्हम्दुलिल्लाह इस यूट्यूब पे सबसे मशहूर और सबसे पुराना चैनल मेरा ही है। ये तो मैंने 2022 में मुझे सिल्वर प्ले बटन में मौसूल हुआ है, हालांकि 2018 से मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक सबूत हो गया है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ये रसीदें हैं मेरे पास, क्योंकि मैं पेमेंट पहले लेता हूँ, तो पेमेंट मैं हमेशा पैटर्न्स की पहले लेता हूँ। मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी का इंतज़ाम नहीं है और ये गुज़श्ता 8 साल का सारा रिकॉर्ड है। ये सारी रसीदें हैं, ठीक है। ये आप रसीदें चेक करें। ये हर साल का एक पैकेट बना हुआ है, ठीक है। ये शॉपरों के शॉपर बने हुए हैं। इतना सबूत कोई बंदा आपको नहीं दिखाएगा। ये देखें, ये सब पोस्ट ऑफिस की रसीदें हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2020 में, एक साल में 2020 में मैंने 107 पैकेज पूरे पाकिस्तान में डिलीवर किए थे। अच्छा, 2021 में मैंने 300 पैकेज, ये साथ मैंने इसका वो सारी डिटेल लिखी हुई है। ये पूरे पैकेट हर साल का मेरे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और इस साल का भी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तक जो हमारा गुजर चुका है या गुजर रहा है, उस टाइम में कितने मैंने पैकेज पूरे पाकिस्तान में भेजे हैं, ये अभी उसका ये रिकॉर्ड चल रहा है। और गुज़श्ता जो रिसेंटली आखिरी जो मेरे पैटर्न्स गए हैं, ये 5 पैकेज मैंने 22 तारीख 6ठा महीना, आज यानी जून की 24 तारीख है और 8 मुहर्रम है और दिन है आज बुध का, ठीक है। तो ये 22 तारीख को मैंने, ये देख लें आप, 22 तारीख को 6ठे महीने में 2026 ये मैंने 5 पैकेज भेजे हैं। और मैं बता देता हूँ, साकिब साहब हैं गुजरात से, अनायतुर रहमान इस्लामाबाद से, फैसल साहब हैं न्यू कराची से, ज़ुबैर अहमद खुशदार ये बलूचिस्तान से, और सुफियान अली ये ठीकरियाँ लाला मूसा से। ये 5 पैकेज मैंने वहाँ पे भेजे हैं। और कल जो आखिरी पैकेज गया ये 23 तारीख को, 23/6/2026, ठीक है। ये आखिरी पैकेज मैंने सेंड किया है निसार साहब को सियालकोट में, ठीक है, रहमतपुरा। तो ये कहने का मतलब है कि ये वो सारा सबूत है। कोई भी कंपनी या कोई भी बंदा जो काम करता है वो आपको इतने ज़्यादा सबूत नहीं दिखाएगा। मैं ये सबूत क्यों आपको दिखा रहा हूँ, मैं अपनी कोई सफाइयाँ देने के लिए नहीं आया। सिर्फ ये है कि जो बंदा मुझसे सामान लेता है ना, कम अज़ कम उससे इतना ज़रूर ट्रस्ट रहे कि जिस बंदे से मैं कुछ चीज़ ले रहा हूँ आया कि वो कितना पुराना बंदा है, उसकी लोग कितनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी जो मैंने रसीदें आपको दिखाई हैं, ये पहले तो जो मैंने 2020 की भी दिखाई है, पहले 2 साल मैंने रिकॉर्ड नहीं संभाला था।
2020 से मैंने रिकॉर्ड संभालना शुरू किया है और इस वक्त मेरे पास जो रसीदें हैं वो तकरीबन 17,000 रसीदें हैं। ठीक है, 17,000 लोगों को मैं दे चुका हूँ। और मैं जब अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि 19,500 20,000 लोग ले चुके हैं, तो वो एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं बता रहा होता कि पहले 2 साल का मैंने रिकॉर्ड सेव नहीं किया था। ठीक है, ये 2020 से मैंने सेव करना शुरू किया कि बाद में कुछ मामलात ऐसे हो गए थे कि जिसकी वजह से मुझे सबूत रखने पड़ गए थे और आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी आ रहे हैं। तो खैर, जैसा कि मैंने आपको डेट बता दी है, आज 24 जून है और 2026 है और दिन है आज बुध का 8 मुहर्रम उल हराम है। ठीक है, अच्छा, अब बाकायदा कटिंग की तरफ चलते हैं। जो ज़हीर भाई ने सवाल किया था कि आप इस साइज़ पे कटिंग दिखा दें, वैसे उन्होंने 2 साइज़ सेंड किए हुए हैं यहाँ पे। ये आप देखें, उन्होंने 2 साइज़ मुझे भेजे थे, लेकिन मैं सिर्फ, आपको शायद नज़र नहीं आया, फिर से देख लें। तो ये मैं सिर्फ एक साइज़ पे कटिंग करूंगा ताकि आपको इनको इस्तेमाल करने का तरीका पता चल जाए। साथ ज़हीर भाई को भी पता चल जाए कि आर्म होल किस तरह रखते हैं, किस तरह सेट किया जाता है। अच्छा, सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये देखने वाली होती है कि जब कोई भी आपके पास साइज़ आता है, पहले आप अपना साइज़ सामने रखें। जैसा कि इनका जो साइज़ है, ये कमीज़ की लंबाई, वो लंबाई खैर हमारे कोई इशू नहीं है क्योंकि मैं डेमो कटिंग करूँगा। अच्छा, इसके बाद तीरा है 17.5, बाजू हैं 23.5 और चौड़ाई है 20 और इसका जो है कॉलर है 14.5 इंच का। ठीक है, और इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि भाई कमीज़ का आर्म होल 9 तैयार रखना है और दूसरे का 8.5, यानी ये जो दूसरा साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसका 8.5 इंच आर्म होल तैयार करना है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह यही साइज़ इन्हीं का ही कटिंग करके आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। अच्छा, जब भी आपके पास कोई साइज़ आता है आपने ये करना है, सबसे पहले आपने फार्मूला वाली किताब तो आप सामने रखेंगे। इसके अलावा फिटिंग वाला पैटर्न हर साइज़ में इस्तेमाल होगा। ये वाला पैटर्न आर्म होल का हर साइज़ की कटिंग में इस्तेमाल होगा। ये वाला पैटर्न भी हर साइज़ की कटिंग में इस्तेमाल होगा जो गोल दामन वाली कमीज़ है। अगर सीधे दामन वाली कमीज़ है तो ये पैटर्न आपका इस्तेमाल नहीं होगा। गोल दामन वाली हर कमीज़ में आपका ये पैटर्न इस्तेमाल होगा। ये 3 तो तकरीबन लाजमी है, हर साइज़ में चलते हैं। अब आगे आपने देखना है कि आपका तीरा है 17.5 इंच तैयार करना है, तो हम यहाँ से 17 इंच तीरे का पैटर्न लेंगे क्योंकि ये जो पैटर्न्स बने हैं ये बने हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये इस तरह नहीं है कि 10.5, 11.5, 12.5, 13.5, इस तरह नहीं है। वो अगर 10.5, 11.5, 12.5, 13.5 इस तरह का साइज आता है तो आप किस तरह कटिंग करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से 17.5 तीरा है तो आपने 17 वाला पैटर्न यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, एक हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा है कि आर्म होल हमने तैयार करना है 8.5 इंच। तो यहाँ पे पैटर्न्स के ऊपर लिखा होता है कि आपने ये देखें 8.5 और 9, ये 2 साइज आपके एक ही पैटर्न से कटिंग होंगे, 8.5 भी और 9 भी। तो एक पैटर्न हमने यहाँ पे ले लेना है। अब मैं अपना यहाँ पे फार्मूला नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि ज़हीर भाई ने अपना साइज सेंड किया है तो उसी साइज पे मैं कटिंग करके दूंगा। हर बंदा जो होता है वो अपने तरीके पे काम कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर इन्होंने बताया ना कि 8.5 आर्म होल है तो यकीनन बाजू का कंधा इनका 9.5 होगा। तो यहाँ से हम 9.5 और 10 वाला ये पैटर्न बाजू के कंधे वाला ले लेते हैं। ये पैटर्न्स को अलग करने का तरीका बता रहा हूँ। बाज़ लोग इस तरह घबरा जाते हैं कि 47 पैटर्न है, पता नहीं हम यूज़ किस तरह करेंगे। तो एक कमीज़ पर ये 47 पैटर्न इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, एक कमीज़ पर कितने पैटर्न इस्तेमाल होंगे मैं एंड पे आपको चेक कराता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इनका कॉलर है या वैन है, कॉलर 14.5 इंच का कॉलर है। तो ये कॉलर यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है कॉलर हाले। ठीक है, ये कॉलर के हाले हैं। तो यहाँ से आपने ये पैकेट खोलना है और यहाँ से इन पैटर्न्स में से आपने 14.5 का पैटर्न निकालना है। 12.5, 13.5 और 14.5। ये 14.5, ये C 14.5, ये हमारे पास कॉलर का पैटर्न आ गया है। अब ये पैटर्न भी हम साइड पे रखते हैं। ये सारे पैटर्न्स हमारे इस्तेमाल होंगे। इस पूरे पैकेज को आपने किसी बॉक्स में डाल के साइड पे रख देना है। अपनी अपनी हिफाजत की बात होती है। मुझे अब भी 8 साल पहले वाले लोग मैसेज करते हैं, 7 साल पहले वाले या 5 साल पहले वाले, वो जब मुझे वो पेपर चार्ट वाले पैटर्न दिखाते हैं, कहते हैं सर देखें हमने अभी तक संभाले हुए हैं। तो हर बंदे की अपनी अपनी केयर करने का तरीकाकार होता है। अच्छा, एक कमीज़ में कितने पैटर्न आप यूज़ होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर गोल दामन वाली कमीज़ है तो 7 पैटर्न्स इस्तेमाल होंगे। अगर सीधे दामन वाली कमीज़ है तो 6 पैटर्न्स आपके इस्तेमाल होंगे। यही पैटर्न्स आपके सर्कल करते रहेंगे बार बार उसी साइज पे। तो इसीलिए मैंने जो दावा किया था हर साइज की कटिंग आपकी इन पैटर्न के साथ होगी।
ये पैटर्न्स आपने अलग कर लिए। सबसे पहले हम बाजू की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये है मेरा इंची टेप और इसके अलावा ये है एक छोटा सा सादा सा स्केल। ठीक है, तो ये बाजू के लिए कपड़ा हमने रखा हुआ है, क्योंकि ये डेमो कटिंग है, ये ओरिजिनल साइज़ नहीं है, क्योंकि इन्होंने ज़हीर साहब ने जो साइज़ भेजा है वो इस वक्त मेरे पास नहीं था, लेकिन इनको मैंने वादा किया था कि मैं आपके लिए वीडियो लाजमी बनाऊंगा। तो इस हवाले से मैं सिर्फ डेमो कटिंग कर रहा हूँ एक रफ पीस पर। तो सबसे पहले आपने कपड़े पर इस तरह एक सीधी लाइन लगानी है ताकि आपका कपड़ा सीधा हो जाए। यहाँ से आपने सिंपल अपना बाजू का कंधा लेना है, ये कपड़े के किनारे के साथ होगा, यहाँ से भी कपड़े के किनारे के साथ होगा। बाजू का कंधा इनका हमने तैयार करना है 9.5 इंच। ये 9.5 पे आपने निशान लगा दिया। अगर 10 है तो यहाँ पे लगेगा, लेकिन ये क्योंकि 9.5 है तो 9.5 पे हम रोक देंगे इसे। यहाँ से हमने शेप शुरू करनी है। ये लिखा होगा इस पे एक लिखा हुआ है और इसके आगे तीर बना हुआ है। एक का मतलब है ये पहली शेप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे रख के ये पहली शेप इसकी रेडी कर लेनी है। इस जगह पे ये 9.5 पे आया, 10 वाली ये लाइन थी, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। ये पहली शेप हमने तैयार कर ली। इसी पैटर्न को हमने यहाँ से उठाना है और ऐसे फेर लेना है, पलट लेना है। यानी जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 2 लिखा हुआ है, इसको हमने तीर का निशान भी बना हुआ है, इस निशान को हमने नीचे करना है। तो यहाँ से हम ऐसे रखेंगे और अपने कंधे की दूसरी शेप बहुत आसानी से यहाँ पे रेडी कर लेंगे। आप चेक कर सकते हैं, चुटकियों का काम है। पल भर में आपके हर साइज के बाजू का कंधा इसी तरह खूबसूरत सी शेप में कटिंग हो जाएगा। प्रॉपर एक उसका कंधे का डाउन यहाँ पे रखा हुआ है, प्रॉपर इसके दरमियानी गैप रखा हुआ है, और देखें कितना परफेक्ट है। यही आपके सामने यहाँ पे मैंने इस पैटर्न को आगे पीछे इधर उधर पलटा नहीं है। ये नहीं कहा कि इसको ऐसा कर लें उसको ऐसा कर लें, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने कभी भी कोई बात छुपाई नहीं है। अब इसी पैटर्न को हमने उठाया, यहाँ पे रखा और देखें इसी के मुताबिक शेप बनी है खूबसूरत सी। ये नहीं कि मैंने इसको ऐसे किया या ऐसे किया, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर एक साइज पे कटिंग हुए होते हैं। तो ये होता है कंधे के लिए। आपने समझ लिया इस पैटर्न को किस तरह इस्तेमाल करना होता है। अब फिटिंग के लिए अगर हम देखें तो ये पैटर्न यहाँ पे यूज़ होगा बाजू की फिटिंग के लिए। इसको अगर आप फिटिंग में इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमने एक पैटर्न को देख लिया। अब हम तीरे पे चलते हैं। थोड़ी सी जल्दी इसलिए है कि बाद लोग जो है बड़ी वीडियो से उकता जाते हैं, फिर भी ये 20 मिनट की अभी तक तो हो चुकी है। अब ये 17 इंच मेरे पास पैटर्न है, तीरा इनका मैंने तैयार करना है 17.5। अब क्या किया जाए, अगर तो 17 इंच पूरा आपका है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह की आप पूरे साइज हैं, तो इस पैटर्न को अपने कपड़े के किनारे के साथ रखना है। कोई सिलाई का मार्जिन इसमें आपने अपनी तरफ से ऐड नहीं करना, पूरा ये साइज पे कटिंग हुआ होता है। मैं आपको यहाँ पे सबूत भी दिखा दूंगा। तीरा हमने आप तैयार करना है 17.5। अगर आपने भी तैयार करना हो 10.5, 11.5, 12.5, 15.5, 17.5, 19.5 इस तरह का आपने साइज कटिंग करना है, तो आपने इस पैटर्न को कपड़े के किनारे से 2 सूत्र आपने पीछे हटाना है। ठीक है, अगर 17 इंच तीरा है पूरा है तो कपड़े के किनारे के साथ आएगा। अगर 17.5 है, 16.5 है, 15.5 है तो पैटर्न को आपने कपड़े के किनारे से 2 सूत्र पीछे करना है। 2 सूत्र पीछे करते हुए आपने यहाँ पे ये मार्किंग कर लेनी है। और देखें कि कितनी नफासत के साथ और कितनी जल्दी से यहाँ पे देखें मैंने आपके सामने इंची टेप इस्तेमाल नहीं किया। यही तो इन पैटर्न्स का फायदा है कि आपका दिमाग कम से कम यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अच्छा, मैं इस पे यहाँ पे कटिंग कर देता हूँ। और मैंने आपको जैसा कि बताया, इसमें आपने सिलाई का मार्जिन अपनी तरफ से ऐड नहीं करना। ये सारी चीज़ें, सारा सिलाई मार्जिन इसमें पहले से ऐड हुआ होता है। आपको अलग से सिलाई का मार्जिन, जो आदमी सिलाई का मार्जिन रखते हैं, वो रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीरा यहाँ पे हमने कटिंग कर दिया है। मैं इसका साइज़ आपको चेक करा देता हूँ। इसकी लुक आप देख लीजिए, माशाल्लाह कितनी जल्दी से आपका काम हो जाता है। 17.5 हमने तीरा तैयार करना है, तो यहाँ पे आप गौर से देखिएगा। ठीक है, ये आपके सामने मैं उसे उठा रहा हूँ। 18.5 यानी 17.5 तीरा तैयार करना है, तो ये कटिंग कितने पे हुआ है 18.5। और परफेक्शन देखिए, सूत्र भर का भी फर्क नहीं आया। हालांकि सूत्र का फर्क आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे सूत्र का फर्क भी नहीं आया। फिर से मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए, ये 18.5 आपके सामने है। ठीक है, आधी दोनों तरफ सिलाई का मार्जिन जाएगा तो 17.5 इंच तीरा हमारा तैयार हो जाएगा। हाला पूरा प्रॉपर कटिंग हुआ है, हाइट इसकी शेप, साइडों की शेप, हर चीज़ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसकी कटिंग हुई होती है। अब चलते हैं हम कमीज़ की तरफ। तो मंगवाने का तरीका इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो के एंड पे बताता हूँ।
वैसे इसके व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दूंगा, तो वहाँ उस व्हाट्सएप पे रब्ता आपने करना है, और आपने व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करनी और इस नंबर पे भी कॉल नहीं करनी। व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज कीजिए, जैसा ही आपका नंबर आएगा मैं आपका देखूंगा मैसेज आपका, तो आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और इसकी जो पैटर्न्स की कीमत है वो पहले ली जाती है। अच्छा, ये कमीज़ के फ्रंट और बैक हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या करना है, पहले इन दोनों पैनल्स को, कमीज़ के फ्रंट और बैक को ऊपर से ऐसे बराबर कर लेना है। ये हमने कर लिया। इसके बाद कमीज़ की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इनकी कमीज़ की चौड़ाई क्या थी, 20 इंच, 20 इंच चौड़ाई है जी। तो अगर गोल दामन भी कर लें तो 1 इंच तो सिलाई के लिए मार्जिन जाएगा। 21 और 21 का आधा हो गया है 10.5, तो ये 10.5 पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है कमीज़ की चौड़ाई का। जो मेरे पास साइज़ आया है उसी के मुताबिक मैं कर रहा हूँ, ये हो गया है। अच्छा, इसके बाद अब हमने यहाँ पे हाले की कटिंग करनी है। ये पैटर्न हमने सिंपल लेना है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, C 14.5, यानी ये 14.5 इंच कॉलर हो उसके लिए ये इस्तेमाल होगा। अगर 14.5 इंच है तो इसको आपने ऐसे पूरा पूरा रखना है और ऐसे मार्किंग कर देनी है। ये आपके सामने है, ये आपके 14.5 इंच कॉलर का पूरा पूरा हाला तैयार हो गया है। अगर ये 14 इंच आपने करना है तो फिर एक एक सूत्र आपने पैटर्न को कपड़े के किनारे से बाहर निकाल देना है। अगर ना भी निकालने कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी गुंजाइश ज़रूर रखी गई है कि एंड पे आपको थोड़ी सी हाले की सेटिंग करनी पड़े। अगर मैं बिल्कुल परफेक्ट बना दूं तो यानी उसमें एक सूत्र की भी गुंजाइश ना रखूं तो एंड पे आपसे हाला कवर नहीं होगा, ठीक है। तो 14 हो या 14.5 हो, आपने इस पैटर्न को पूरा ही इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए सिंपल मशवरा यही है कि आप अगर 14 इंच का कॉलर लगा रहे हैं तो पैटर्न को एक एक सूत्र किनारे से बाहर निकाल दें। जो भी कॉलर हो या बैन हो, उन पैटर्न्स को आपने इसी तरह इस्तेमाल करना है। 14.5 है तो पूरा पूरा पैटर्न आएगा यहाँ पे इस कपड़े के किनारे के साथ। ऊपर से जो आपके कपड़े की लाइन होगी, यहाँ पे मैं कटिंग करके आपको बता देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। यहाँ ऊपर से भी कपड़े के किनारे के साथ, यहाँ से भी कपड़े के किनारे के साथ, और ये 14.5 इंच आपका हाले का जो है वो शेप तैयार हो गई है। अगर 14 इंच है तो एक एक सूत्र आपने कपड़े को पैटर्न को कपड़े के किनारे से बाहर निकाल देना है। ये आपने देख लिया। इसके बाद आपने तीरे का निशान लगाना है। तीरा इनका है 17.5, 17.5 का आधा बनता है 8.25 इंच, ठीक है। तो ये 8.25 इंच पे मैंने तीरे का निशान लगा दिया। अब इसका हमने रखना है शोल्डर डाउन, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा सफ़ा नंबर 4 पे। सफ़ा नंबर 4 पे शोल्डर डाउन लिखे होते हैं। ये 17 इंच यानी 17.5 तीरा, तो आपको 17 में ही शुमार करेंगे, क्योंकि ये साइज इस तरह लिखे होते हैं 10, 11, 12, 13, 14, तो 17.5 तो आप 17 को ही देखेंगे। अच्छा, इनका शोल्डर डाउन झुके हुए कंधों के लिए 2.25, नॉर्मल कंधों के लिए 2 इंच एक सूत्र, और सीधे या ऊपर उठे हुए कंधों के लिए 2.25 इंच, यानी 3 किस्म के यहाँ पे साइज लिखे होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनके शोल्डर डाउन कंधे किस तरह थे, क्योंकि इन्होंने मुझे पूरी डिटेल तो नहीं दी, तो मैं इसे 2.25 पे रख लेता हूँ, ठीक है। 17.5 इंच तीरा है तो 2.25 पे। ये होता है आपके तीरे का 8वां हिस्सा। 2.25 पे आपने, या जो भी आपका शोल्डर डाउन होगा उसके मुताबिक आपने निशान लगा के इन दोनों निशानों को मिला लेना है। अब वो चीज़ आ गया जहाँ पे उन्हें आर्म होल रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब होता क्या है, देखें, दुनिया में सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों, बल्कि अरबों साइज़ होंगे, ठीक है। तो हर साइज़ मुख्तलिफ होता है। हमारे पास सैकड़ों साइज़ आते हैं, लेकिन हर साइज़ मुख्तलिफ होता है दूसरे से। अब मेरा तीरा 18 है, मेरी कमीज़ की चौड़ाई 21.5 है। अब लाजमी नहीं है कि किसी और बंदे का भी 18 इंच तीरा होगा तो 21 इंच चौड़ाई होगी। वो हो सकता है उसका 18 इंच तीरा हो, 26 इंच चौड़ाई हो सकता है 18 इंच तीरा हो, 19 इंच चौड़ाई हो। तो हर बंदे का साइज़ मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो ये पैटर्न वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% तक वर्क करते हैं अच्छे तरीके से। 10% जो रह जाता है उसके लिए मैं आपको तरीका जो बार बार बताता हूँ, आप उस तरीके को फॉलो करें। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि ये शोल्डर डाउन था ना, बाकी तरीका उन्होंने वही रखा है। आर्म होल का पैटर्न यूज़ किस तरह किया जाता है पहले मैं आपको ये बता दूं। अगर आपका मिसाल के तौर पर ये 9 इंच आपने आर्म होल तैयार करना है, तो पैटर्न का ये किनारा जो ऊपर वाला है ये आपका शोल्डर डाउन के ऊपर आएगा, ये किनारा आपका छाती के निशान के साथ आएगा, ठीक है। ऐसे ये 9 इंच पे आएगा, ठीक है। और अगर 8.5 करना है तो 8.5 वाला निशान शोल्डर डाउन के ऊपर रखेंगे, दूसरा किनारा आपका छाती के निशान के साथ आएगा। अब ज़हीर भाई ने किया क्या है, उन्होंने 8.5 इंच तैयार करना था तो उन्होंने ऐसे रखा है,
ये निशान तो 8.5 वाला शोल्डर डाउन के ऊपर रख लिया है, बाकी उन्होंने यहाँ से उसे बाहर कर दिया है। अब ये हमारे कपड़े की लास्ट लाइन है, तो इतना उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब वो परेशान हो रहे हैं कि ये आर्म होल कैसे सेट होगा। तो मेरे भाई मैं बार बार आपको बता दूं, आर्म होल आजकल वो वाली कटिंग नहीं रही, ना वो साइज रहे हैं कि 18 इंच तीरा होगा तो 24 इंच या 25 इंच चौड़ाई होगी। जब मैं 2002 में उस्ताद साहब के पास काम सीखने गया था, उस वक्त मेरा जिस्म भी इतना ज़्यादा को मोटा नहीं था, अभी भी मोटा नहीं है, अभी भी 21.5-22 इंच में चौड़ाई पहनता हूँ। तो उस वक्त उन्होंने मेरी चौड़ाई कमीज की 23.5 इंच रखी थी और तीरा मेरा उस वक्त था 17.5 इंच। तो हिसाब लगा लें उस दौर की कटिंग में और इस दौर की कटिंग में फ़र्क है। अब इस दौर की कटिंग जितने भी आप करेंगे तकरीबन 90% आपका आर्म होल अंदर की तरफ कटिंग होगा, ऐसी इस शेप में आएगा, इस शेप में कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए पैटर्न्स को इसी तरह डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, अब आपने सिंपल क्या कर, अच्छा उन्होंने क्या है जी कि अगर मैंने उनको जब ये तरीका बताया है ना, उन्होंने फिर मैसेज मुझे किया, वो टाइम नहीं है कि मैं आपको वो सुना लूँ पूरा। उन्होंने मैसेज किया हुआ है कि तरीका तो समझ लिया है, लेकिन अगर मैं इस तरह करूँगा जी तो आर्म होल अंदर की तरफ आएगा और छाती टाइट हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि छाती टाइट नहीं होगी, बिल्कुल आप फिक्र ना करें। 2 तरीके इसके आप जहन में रख लें। पहला तरीका ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह आप करें। ये 8.5 वाला निशान शोल्डर डाउन के ऊपर आएगा, ये पैटर्न का किनारा आपका छाती के निशान के साथ आएगा, आपका आर्म होल, ये एक्स्ट्रा लाइन लगी है, ये हमने यहाँ पे लाइन लगा दी है। ठीक है, अब उनके मुताबिक ये था कि चेस्ट टाइट हो गया, कि उन्होंने जब पैटर्न को रखा ना तो वो पैटर्न को देख रहे थे, अपने कमीज को नहीं देख रहे थे। अगर वो अपने कमीज को देखते तो उन्हें समझ आ जाती। उन्होंने देखा है पैटर्न को, उन्होंने जब देखा ना कि पैटर्न को टेढ़ा किया है, उन्होंने समझा यहाँ से हमारी चेस्ट जो है वो तंग हो जाएगी। चेस्ट बिल्कुल तंग नहीं होगी। कैसे नहीं होगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने निशान लिया हुआ है 8.25 का, 8.25 हमारा आ रहा है इस जगह पे। अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये उनके सिर्फ जहन में मसला था, बाकी कुछ नहीं था। ये हमारा यहाँ पे बनता है बक्स। अब बक्स से हमेशा आपको यूट्यूब पर जितनी वीडियोस देखेंगे वो हमेशा यहाँ से अंदर की तरफ कटिंग नहीं करेंगे, ये कटिंग नहीं करेंगे। ये बास्केट वगैरह में तो यूज़ हो जाती है, हमारी जगह पे ये इस्तेमाल नहीं होती। अगर यहाँ पे करेंगे आर्म होल ये आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि अगर 8.5 इंच आर्म होल आपने रखना है तो उसके लिए आपको पैटर्न अपने कंधे की शेप को अंदर की तरफ लेकर आना होगा। और अंदर की तरफ ये कितना आया है, यहाँ से देखें, ये टोटल आया है यहाँ पे 1 इंच से 1 सूत्र कम है। और मैं भी आर्म होल की जो मेरी स्पेशल एक वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था, इस लाइन से आप आधी इंच से लेकर 1.25 इंच तक अंदर आ सकते हैं। तो ये 1.25 इंच से सिर्फ 1 सूत्र ऊपर गया है। अब ये एक और चीज़ भी देखें ना, अगर 20 इंच इस बंदे का कमीज की चौड़ाई है, 17.5 तीरा है, 14.5 कॉलर है, तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि या तो बंदा फिटिंग में सूट पहनता है या बंदा कमज़ोर है, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना, हाँ, या तो हो ना कि किसी बुजुर्ग बंदे का हो या बड़े बंदे का हो, 17.5 तीरा हो, तो फिर नीचे से 25-26 इंच चौड़ाई भी होनी चाहिए। अब ये जारी बात है किसी नौजवान लड़के का होगा जिसका तीरा 17.5 है और की कमीज की चौड़ाई टोटल 20 है। अब मेरी चौड़ाई कमीज की 21.5 है, ठीक है, मेरा तीरा 18 इंच है, तो मैंने भी तो अपना आर्म होल कितना रखता हूँ 8.5 इंच, क्योंकि मैं बाजू का कंधा 9.5 पहनता हूँ। कभी मैं बाजू का कंधा फिटिंग में अगर पहनना चाहूँ तो 9 इंच पहनता हूँ। अभी ये गर्मियों की वजह से मैंने कपड़े खुले पहने हुए हैं, तो कभी कभार मैं बाजू का कंधा सर्दियों में 9 इंच पहनता हूँ, आर्म होल में 8 इंच कटिंग करता हूँ। तो मेरा भी आर्म होल तो अंदर की तरफ जाता है ना, मैंने भी आपके सामने पहना हुआ है, कमीज का रिजल्ट भी आपके सामने होता है। एक चीज़ ये थी। दूसरी चीज़, अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आया या समझ नहीं आया या अभी भी आपके जहन में डाउट है कि ये यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है ज़्यादा, तो आप क्या करें, आप यहाँ से ये वाला पैटर्न लें, ठीक है, या दामन के गुलाई वाला लें। दामन की गुलाई से भी आप आर्म होल कटिंग कर सकते हैं, 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। और इस पैटर्न से भी आप अपनी मर्जी से कटिंग कर लें। आप इस लाइन से 1.25 इंच अंदर नहीं आना चाहते, आधी इंच आना चाहते हैं, तो आधी पे निशान लगाएं और यहाँ पे आप इस तरह, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ये बाहर जाएगा ये बाहर जाएगा, क्योंकि ये ज़ुबानी आर्म होल कटिंग करने के लिए ये पैटर्न होता है। तो आप अपनी मर्जी से आर्म होल कटिंग कर लें, या इस पैटर्न को यहाँ पे यूज़ करके कटिंग कर लें, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। तो 3-4 आपके पास ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो जाए। अब अगर इस पैटर्न से आपका 8.5 इंच आर्म होल कटिंग नहीं हुआ ना, तो आप क्या करें, ये आप ले लें यहाँ से 7.5 वाला ले लें। 7.5 वाला पैटर्न जब आप लेंगे, 7.5 और 8 वाला, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 वाला पैटर्न है, 8.5 आर्म होल कटिंग किस तरह होगा। तो अब आपने अपने इस पैटर्न के किनारे को
शोल्डर डाउन से आधी इंच नीचे रखना है। आधी इंच नीचे रखेंगे तो आपका ये 8.5 आर्म होल तैयार हो जाएगा। या फिर आप मज़ीद क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से 9.5 वाला पैटर्न, 9.5 और 10 वाला पैटर्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं 8.5 इंच आर्म होल की कटिंग के लिए। वो किस तरह, आप यहाँ पे इसे रखें और इस किनारे से आपने इसको कितना बाहर निकालना है, 8.5 इंच आपका आर्म होल होगा। यहाँ से आपने इसको 1.5 इंच बाहर निकाल देना है। ये अब बाबर साहब, ये आपकी मर्जी से अब मैं ये पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आर्म होल आपका सीधा हो। ये देखें, ये इस छाती के निशान से 1.5 इंच हमने बाहर निकाला है, तो ये 8.5 इंच हमारा आर्म होल इस जगह पे आएगा। अब ये आर्म होल आपका सीधा हो गया है। ये इतनी ज़्यादा लाइनें बन गई हैं, आपको इसमें समझ भी नहीं आएगी। एक और तरीके से मैं आपको यहाँ पे दोबारा फिर लाइन लगा देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने अब क्या करना है। यहाँ से हमारा किधर गया खाला, दोबारा फिर मैं वही साइज लगा देता हूँ। ये चीज़ें सिखाने समझाने का, बार बार बताने का मकसद ये होता है कि आप चीज़ों को पहले समझ लें कि ये पैटर्न्स क्या चीज़ है, इनको यूज़ किस तरह किया जाता है। 17.5 तीरा है, 8.25 आ गया, और ये 8.25, सॉरी किधर गया, ये 8.25 पे एक और 8.25 पे और नीचे निशान लगा देता हूँ एक बॉक्स बनाने के लिए, ताकि आपको समझाया जा सके। अच्छा, यहाँ से हमने शोल्डर डाउन रखना है 2.25, ये 2.25 पे निशान आ गया, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, ये क्या था, कमीज़ की चौड़ाई 10.5 पे ये निशान हमारा आ गया। ये हमारी कमीज़ की चौड़ाई की लाइन है, ठीक है। इससे आगे हमारे पास कपड़ा नहीं है, ये हमारा यहाँ तक फाइनल है। अब तीरे से आगे हमारे पास कपड़ा कम है, तो जिसकी वजह से हम अगर 8.5 इंच आर्म होल का पैटर्न यूज़ करेंगे तो इस लाइन से तकरीबन 1 इंच से 1 सूत्र कम पे ये हमारा गैप बनेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये गैप आपका कम होना चाहिए, इस पैटर्न को यहाँ से हटा दें, 8.5 वाला इस्तेमाल ना करें। आप पैटर्न यहाँ पे ले आएँ 10 वाला, 9.5 और 10 वाला। अब ये शोल्डर डाउन के किनारे के साथ आप ये पैटर्न के किनारे को रखें और छाती के निशान से 1.5 इंच बाहर निकाल दें, आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ये 1.5 इंच हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। लेकिन इसका नुकसान भी एक है, अगर फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नुकसान भी आप जहन में रखिएगा। नुकसान क्या आपको होगा, यहाँ से देखें, ये आधी इंच का गैप पड़ गया है, आपके मुताबिक आपका आर्म होल सेट हो गया है, ठीक है जी, देखने में बहुत अच्छा है। लेकिन नुकसान इसका क्या होगा, अगर हम 8.5 इंच वाला पैटर्न यहाँ पे यूज़ करते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कभी कभार इस तरह का भी होता है। 8.5 वाला हमारा आर्म होल इस जगह पे फाइनल हो रहा है, जब दूसरा पैटर्न यूज़ किया है तो वो आधी इंच नीचे चला गया है, ठीक है। अब अगर इस तरह का मामला हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर अगर आपने 10 वाला पैटर्न यूज़ करके 8.5 पे आर्म होल कटिंग किया है, तो जब आप साइड के कट्स लगाएंगे, ये सफ़ा नंबर 14 पे साइड कट्स लिखे होते हैं, तो साइड कट्स जो आप लगाते हैं, पहला दूसरा पॉकेट के लिए, तीसरा चाक के लिए, तो पहला जो आप कट लगाएंगे वो आप आधी इंच ऊपर करके लगाएंगे। अगर फार्मूले के मुताबिक 5 पे आ रहा है तो आप उसको 4.25 पे करेंगे, ठीक है, सॉरी 4.5 पे करेंगे। अगर वहाँ पे 4.5 आ रहा है तो आप 4 पे करेंगे। आधी इंच पहले निशान को आपने फिर कम रखना है, क्योंकि आपका आधी इंच आर्म होल नीचे चला गया है। अगर इसको कम नहीं करेंगे तो बाद में आपकी पॉकेट्स लटकती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करूंगा आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। मैंने कोशिश की थी कि शॉर्ट वीडियो बने, लेकिन फिर भी ये तकरीबन पौने घंटे की वीडियो नहीं, अभी 36 मिनट की या 37 मिनट की। तो मंगवाने का तरीका बहुत सिंपल है। यह मुकम्मल पैकेज आपको मिलेगा 4,000 रुपये में, डिलीवरी चार्जेस समेत पूरे पाकिस्तान में। पेमेंट इसकी पहले ली जाएगी, एतबार है तो लें, वरना आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। कॉल ना कीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे कॉल नहीं उठाऊंगा। इस नंबर पे भी हो सकता है कॉल ना उठा सकूं, क्योंकि मेरी मजबूरी होती है कि हर बंदे को अगर मैं 15-15 मिनट 10-10 मिनट बात करता रहूँ तो मेरा पूरा दिन बातों में निकल जाएगा। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप 10-10 15-15 मिनट हर बंदे को दे सकूँ। तो बराए मेहरबानी आप व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, ताकि आपको टाइम पे जवाब मिल जाए और आपका काम भी हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।